हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज से हम हिंदी का पाठ 1 जागो जीवन के प्रभात, इसमें हमें एक छोटी सी कविता दी है, इसकी रीडिंग करेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। एक एक पंक्ति की रीडिंग करेंगे और उसका हमें अर्थ समझना है। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो छोप भरे, उषा पटोरती अरुण गात। अब जागो जीवन के प्रभात। इसमें कवि कहते हैं कि जैसे ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं कि जैसे ही सुबह होती है तो क्या होता है, सूरज निकलता है। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और सूरज के साथ में क्या होता है, सूरज की किरणें निकलती हैं। सूरज की किरणें हमें ओस की बूंदों को बनाती है। तो उन ओस की बूंदों की तुलना कवि ने किससे की है, आंसुओं से की है कि दुख के कारण हमें जो दिखाई देते थे पहले, वो अब क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। लालिमा मुक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है। अतः सुबह उठो, इस नव जीवन में हमें क्या होना है, सक्रिय होना है। इस पंक्तियों का ये अर्थ है। अब आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे हम। तमनई नो की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में है, अब चल रहा सुखद यह मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। अब हमें इन पंक्तियों का अर्थ समझना है कि इसका क्या अर्थ है। तो रात्रि के तारे आंखों को अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह मुन गए हैं और प्रातः की शीतल मंद और सुगंध वाली मलय समीर चल रही है। इस प्रभात बेला में जाग उठो और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। आगे की पंक्तियां। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। अब हमें इन पंक्तियों का अर्थ समझना है कि इसका क्या मतलब है। प्रभात होने से जैसे ही सुबह होती है, रात्रिकालीन साज सज्जा अंधकार की कालावधि बीत गई है। प्रातः पक्षियों का जो मधुर कलरव हो रहा है, उससे उठकर मिलो, उसका अभिनंदन करो। पूर्व दिशा से जागृति की हवा चलने लगी है। अतः इस प्रातः काल की बेला में जाग उठो, नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। तो सभी स्टूडेंट, आज हमने पाठ 1 जागो जीवन की प्रभात, इनमें जो कविता थी हमने इसका अर्थ समझा और इसके पीछे हमें शब्दार्थ भी दिए हैं और अभ्यास है, अभ्यास वर्क भी करना है पूरा। तो ये हम आपको PDF में सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड गुड बाय।